बेलूस से आ रही है खबर, यानी पाकिस्तान से, जहां पर चुनावों में ऐसी उलटफेर हो गई है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सर अब तो ब्रिटेन और अमेरिका भी इस पर जवाब चाहेगा जो धांधली के आरोप लग रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं, पहले आंसर कीजिए, क्योंकि जनता ने तो बड़ी ईमानदारी से चुनने की कोशिश की थी, लेकिन आपने सब गड़बड़ कर दी। सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद इमरान खान को सत्ता से दूर रखने के लिए हर कदम आजमाई जा रही है। इमरान और पीटीआई को चुनाव से दूर रखने के लिए हर चाल चली, लेकिन किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह इमरान ने हर साजिश और चाल को फेल कर दिया। चुनाव आयुक्त को रात 11 बजे एक फोन कॉल आता है। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि वहां 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोटों की गिनती में धांधली हुई। सामनेग्राम पाकिस्तान में अब हुकूमती जोड़ तोड़ अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो 16 माह की पीडीएम हुकूमत के सरबराह रह चुके हैं, एक बार फिर पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। मोस्टली चांसेस यही हैं, लेकिन दुनिया इनको एज ए प्राइम मिनिस्टर किस तरह देखती है वो तो 16 महीनों में हमने देख लिया है। और जो इज्जत अब होगी पाकिस्तान की, उसकी तरफ से भी अब वाज़े इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से बाकायदा सवालात उठा दिए गए हैं पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट पर और उसे एक बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन करा दिया गया है। दुनिया भर का मीडिया इस पर खुलकर बात भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को शायद इसकी कोई परवाह नजर नहीं आ रही। सबसे अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत 16 माह रही थी, उसमें पाकिस्तान के कर्जे कितने बढ़े थे, पाकिस्तान के हालात क्या हुए थे, महंगाई कहां तक गई थी, उसकी भी शायद किसी को परवाह नहीं। सिर्फ इक्तदार की ये जंग नजर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर का मीडिया, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने इस सारे प्रोसेस को एक बार फिर दुनिया के सामने उछालना शुरू कर दिया है और इमरान खान को पाकिस्तान का नया वज़ीर-ए-आज़म बनाते हुए शहबाज शरीफ की नामजदगी पर न सिर्फ मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान के निजाम को भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान के आगे आने वाले हालात किस तरह होंगे कि जिस तरह कल एक बार फिर पीडीएम की वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी तरह का सारा माहौल था जिस तरह इमरान खान को हुकूमत से हटाने के बाद पीडीएम के रहनुमाओं ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के क्या हालात हुए थे वो तो किसी से ढके छुपे नहीं। बहरहाल इस वक्त क्या कुछ चल रहा है दुनिया भर के मीडिया में, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, उसकी चंद झलकियां आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इमरान और पीटीआई को चुनाव से दूर रखने के लिए नवाज शरीफ और पाकिस्तान की आर्मी ने हर चाल चली, लेकिन किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह इमरान ने हर साजिश और चाल को फेल कर दिया। शहबाज शरीफ सरकार ने अगस्त 2023 में ही इमरान खान को जेल में डाल दिया था। जेल में बंद होते हुए इमरान खान चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सके। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान पर 5 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा था। चुनाव से पहले पीटीआई को इससे तगड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले ही इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट किया गया। चुनाव से ठीक पहले अलग अलग केस में इमरान खान को 27 साल की सजा हुई। इससे चुनाव में पीटीआई नेताओं का मनोबल कमजोर करने की कोशिश हुई। इमरान के अलावा पीटीआई की टॉप लीडरशिप, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद और फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पीटीआई का चुनाव चिन्ह बल्ला बैट भी चुनाव से पहले रद्द कर दिया गया, जिस वजह से अलग अलग चुनाव चिन्ह पर पीटीआई के नेताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। पीटीआई के निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने से भी रोका गया। फर्जी आरोपों में प्रत्याशियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस वजह से वर्चुअली ही चुनाव प्रचार करना पड़ा। चुनाव के दौरान पीटीआई की आधिकारिक वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि वेबसाइट पर पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों और उनके चुनाव चिन्ह के बारे में जानकारी थी। इमरान के खिलाफ राजनीति की पिच पर नवाज शरीफ, लेकिन जेल में बंद इमरान खान ने सेना और नवाज शरीफ की हर बाउंसर को बाउंड्री के पार पहुंचाया। अदियाला जेल में बंद इमरान के लिए आवाम के बीच जाना संभव नहीं था। साथ ही अयोग्य ठहराए जाने की वजह से इमरान बतौर कैप्टन चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए इमरान खान खुद कोच की भूमिका में आए और जेल से ही सारा खेल कर दिया। पहले अपने नेताओं को उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और फिर जेल से ही चुनाव प्रचार का जिम्मा भी संभाला। इमरान का ये वर्चुअली प्रचार कमाल कर गया। जरा सोचिए, जिस टीम का कैप्टन 6 महीने से जेल में कैद हो, उसकी टीम से बल्ला छीन लिया गया हो और मैदान में भी जिसकी टीम को चीटिंग का सामना करना पड़ा हो, उस टीम के लिए अपने कैप्टन की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं रहता। लेकिन पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने पीटीआई के खिलाफ हर साजिश को नाकाम कर दिया। ये तब संभव हुआ है जब पाकिस्तान में सेना और हालात नवाज शरीफ के पक्ष में थे। नवाज शरीफ की चुनाव से पहले लंदन से वापसी हुई। जिन केस की वजह से नवाज को देश छोड़ना पड़ा था, वही केस एक एक करके खत्म कर दिए गए। सेना मुख्यालय पहुंच गए। मुख्य चुनाव आयुक्त को रात 11 बजे एक फोन कॉल आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर भी सेना मुख्यालय यानी कि सेना हेडक्वार्टर पहुंच जाता। चुनाव आयुक्त अपने दफ्तर पहुंच गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 8 घंटे तक काउंटिंग को रुकवा दिया।
शहबाज शरीफ को जीत का भरोसा दिलाया गया, 2 बड़ी सीक्रेट बैठक हुई, मीटिंग्स हुई और पूरा का पूरा खेल बदल गया। इसके बाद 8 घंटे के दौरान जगह जगह बैलेट बदले गए। सुबह 7 बजे तक शरीफ की पार्टी रेस में आ गई, जो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। नवाज शरीफ के समर्थन में जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे सामने आ रही है। एक तरफ 8 घंटे तक जो मतगणना है उसको रोकने की बात सामने आ रही है, काउंटिंग में बदलाव किया गया, नतीजों में बदलाव किया गया। बाद अब सरकार बनाने की जद्दोजहद चल रही है। एक तरफ आंकड़ों में जो तस्वीर अभी तक सामने आई है उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत मिलती नहीं दिख रही। जहां एक तरफ घोषित नतीजे के अनुसार इमरान समर्थित 99 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें नतीजों को कथित रूप से हेरफेर करने की बात कही जा रही है। इतने नहीं, लोगों का आरोप है कि इस धांधली में सेना का खुला हाथ है। तो आइए जानते हैं कि इमरान खान और सेना चीफ के बीच ऐसी क्या दुश्मनी है। तो इमरान खान और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच मुश्किल जो है बनी हुई है। के बावजूद दुनिया को पता ही नहीं चल पाया कि मुल्क की कमान कौन संभालेगा। वैसे पाकिस्तान में किस पार्टी की कितनी सीटें मिलेंगी, पाकिस्तान में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए दुनिया पाकिस्तान के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब कुछ पहले से तय था और अब जिस तरह से पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सीटें सबसे अधिक लोकप्रिय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों को दी गई, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। निर्दलियों को कुल 101 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें इमरान खान के समर्थकों की संख्या 87 से ज्यादा सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दी, क्योंकि चुनाव से पहले उनकी नवाज शरीफ से डील हो चुकी थी। PMLN की झोली में मुनीर ने 75 सीटें डाली। जिस पार्टी के समर्थन से नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाना है, ये भी तय था। बिलावल भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुनीर के ऑफिस से 54 सीटें दी गई। इसके बाद बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। पड़ोस से आ रही है खबर, यानी पाकिस्तान से, जहां पर चुनावों में ऐसी उलटफेर हो गई है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। चुनाव के ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं कि नतीजों की वजह से पाकिस्तान में आने वाले समय में हालात बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं उससे मन मुताबिक नहीं है। ये बड़ी खबर सुन लीजिए। अब तक जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा उन उम्मीदवारों का बोलबाला है जो तो जोड़ तोड़ की राजनीति अब लगातार पाकिस्तान में जारी है। कोशिश की जा रही सरकार बनाने की। एक तरफ पाकिस्तान में शरीफ सरकार बनती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी शरीफ की चर्चा सियासी गलियारे में हो रही है। सर, अब तो ब्रिटेन और अमेरिका भी इस पर जवाब चाह रहे हैं, जो धांधली के आरोप लग रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं, पहले आंसर कीजिए, क्योंकि जनता ने तो बड़ी ईमानदारी से चुनने की कोशिश की थी, लेकिन आपने सब गड़बड़ कर दी। डेफिनेटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की तो आप बात मत कीजिए। इलेक्शन भी जो हुई, इसमें एक बड़ी पार्टी, उसका सिंबल बंद कर दिया गया, उसके लीडर की स्पीचेस को टीवी में बैन कर दिया गया, उसके बाकी और लीडर्स को जेल डाल दिया गया, डराया धमकाया इतना कि उनमें से बहुतों ने कहा इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। तो पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन हो रही थी, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहां थी? वन सेकेंडली पर एक चीज हुई है इसमें, हम सब ये जानते हैं, कहते हैं, मानते हैं कि ये मिथ है या मिथ्या कहें शायद, कि पाकिस्तान में आर्मी की इजाजत के बिना परिंदा भी नहीं पर उड़ाता। पाकिस्तान अभी तक ये भी कहा जाता था AAA रूल करते हैं, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। इस इलेक्शन के बाद में कैसे पाकिस्तान में ये दिख रहा है कि अवाम भी काउंट करती है। बात यह है कि अवाम तो अपना डिसीजन देती है, जो भी वोट दे करके, राइट। इस बार इन्होंने इमरान की पार्टी को नहीं, अगर इतना ना दबाया होता इमरान को, हो सकता है इमरान की पार्टी के क्लियर मेजोरिटी में सीट्स आ जाती है। अभी 100 के साथ में आई है, यही डर भी था। जोड़ तोड़ करके फिर वो अपने हिसाब से सरकार बनाने का प्रयास करती है और बनवाती है। तो शायद अब की बार भी फिर वही होगा।